हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और अपराध की सभी छोटी बड़ी खबरें। मस्जिद अक्सा यानी यरूशलेम मुसलमान, यहूदी और ईसाई इन तीनों धर्मों के लिए इतना जरूरी क्यों है? इन तीनों धर्मों में मस्जिद अक्सा को इतना मुकद्दस क्यों माना जाता है? ये तीनों धर्म इस जगह को अपने अंडर में क्यों लेना चाहते हैं? और मस्जिद अक्सा का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? यानी मस्जिद अक्सा असल मायने में किसकी होनी चाहिए? तो चलिए ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में जानते हैं। तो यरूशलेम यानी मस्जिद अक्सा दुनिया की वो जगह है जिसके लिए सबसे ज्यादा खून बहाया गया है, जिसके लिए सबसे ज्यादा जंगें लड़ी गई है। इब्तिदाई दुनिया से लेकर आज तक जिस जगह के लिए सबसे ज्यादा जंगें हुई, जिस जगह के लिए सबसे ज्यादा खून बहाया गया, वो मस्जिद अक्सा यरूशलेम की जगह है। और कयामत तक इसके लिए खून बहाया जाएगा, जंगें लड़ी जाएगी, क्योंकि यहूदी और ईसाई इस जगह पर कब्जा करना चाहते हैं जो कि मुसलमानों की जगह है। तो ईसाई और यहूदी इस जगह को क्यों कब्जा करना चाहते हैं? इसके पीछे वजह यह है कि ईसाई लोगों का ये मानना है कि जिस जगह मस्जिद अक्सा बनाई गई है, ये जगह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इसी जगह पर सूली पर चढ़ाया गया था, जिसे ईसाई लोग अल्लाह का बेटा मानते हैं, जिसकी वजह से ये लोग इस्लाम से खारिज हो गए। इन्होंने अपना एक अलग धर्म बना लिया, अपना एक अलग मजहब बना लिया, क्योंकि अल्लाह ने 1,24,000 अंबिया इकराम को दुनिया में लोगों की हिदायत के लिए भेजा, एक पैगाम देकर कि तमाम इंसानों को एक रब की इबादत करनी है। और जो नबी तुम्हारे पास भेजा गया, उनके बताए गए रास्ते पर चलो, उनकी बैत करो। तो ईसाई लोगों ने अल्लाह की इबादत को छोड़कर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पूजा करना शुरू कर दिया और माज़ अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मान लिया। इसलिए ये लोग इस्लाम से खारिज हो गए। तो इस्लाम 1400 साल पुराना मजहब नहीं है, बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से इस मजहब की शुरुआत होती है। इस मजहब की शुरुआत दुनिया में आए हुए पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम से होती है, जो कि इस्लाम के पहले नबी हैं। तो इस तरह ईसाई एक नया मजहब बन गया, एक नई फिक्र, एक नई सोच के साथ। और इसी वजह से ये लोग मस्जिद अक्सा को हासिल करना चाहते हैं। इनका मानना है कि ये जगह हमारे लिए बहुत मुकद्दस है, क्योंकि ये जगह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की है। इस जगह पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया गया था और इसी जगह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। ये ईसाई लोगों का मानना है। और यहूदियों का ये मानना है कि मस्जिद अक्सा को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाया था, जो कि उनके बाद दूसरे नबियों तक मुंतकिल होता रहा, दूसरे नबियों के विरासत में चली गई। यानी मस्जिद अक्सा जिसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाया था, क्यों बनवाया था? तो खुदा की इबादत के लिए बनवाया था। अल्लाह की इबादत के लिए दुनिया में बनने वाली दूसरी मस्जिद मस्जिद अक्सा है, जो कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद दूसरे नबियों के पास जाती रही और दूसरे नबी अपनी उम्मत को खुदा की तरफ बुलाते रहे। मगर यहूदी लोगों के अंदर तकब्बुर आ गया। ये लोग अपने हिसाब से अपने धर्म को फॉलो करने लगे। इन्होंने नबियों को कत्ल कर डाला, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को कत्ल कर डाला। यहाँ तक कि इनके मुताबिक इन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाकर मार डाला, कत्ल कर डाला। मगर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी कुदरत से आसमान पर उठा लिया, जो कि क़यामत से पहले दुनिया में तशरीफ ले आएंगे। तो दुनिया की सबसे बदतरीन कौम जो है वो यहूदी है, जिन्होंने नबियों को भी कत्ल कर डाला और अपने मजहब को अपने हिसाब से फॉलो करते चले गए। और मुसलमानों के लिए मस्जिद अक्सा इसलिए जरूरी है क्योंकि इस मस्जिद को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इबादत के लिए बनाई थी। ये वो मस्जिद है जिस जगह अल्लाह के सबसे ज्यादा नबी तशरीफ लाए, जिस जगह अल्लाह के सबसे ज्यादा नबी मदफन हैं, उनकी कब्र इस जगह पर मौजूद है। और यही वो जगह है जिस जगह से हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए। और यही वो जगह है जिस जगह हमारे नबी ने तमाम नबियों की इमामत फरमाई, यानी तमाम नबियों ने इसी जगह पर हमारे नबी के पीछे नमाज अदा की। और 17 महीने तक मुसलमान मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते रहे, जो कि मस्जिद अक्सा मुसलमानों का किबला अव्वल है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, सोच सकते हैं
कि सबसे ज्यादा मस्जिद अक्सा जिस धर्म के लिए, जिस मजहब के लिए इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, वो इस्लाम है और मुसलमान ही मस्जिद अक्सा के हकदार है, क्योंकि मस्जिद अक्सा को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाया था अल्लाह की इबादत के लिए। और आज इस दुनिया में कोई अल्लाह की इबादत कर रहा है तो वो मुसलमान कौम कर रही है, इसलिए मस्जिद अक्सा के हकदार मुसलमान हुए। और यहूदी लोगों ने तकब्बुर की वजह से, अना की वजह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले नबियों की बेअत नहीं की, उन पर ईमान नहीं लाए, क्योंकि अल्लाह का यह हुक्म है कि जब एक नबी के बाद दूसरे नबी दुनिया में तशरीफ ले आए तो पहले वाले नबी की शरीयत और उनके इताअत मनसूख हो जाएगी। यानी आप जो नबी तशरीफ लाए हैं उनकी बेअत करना, उन पर ईमान लाना लाजिम है, जरूरी है। तो यहूदियों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले नबियों पर ईमान नहीं लाया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये लोग ईमान नहीं लाए, तो इन्होंने भी अपना एक अलग मजहब, यहूदी वाला मजहब बना लिया और ये लोग पत्थरों की पूजा करने लगे। तो मस्जिद अक्सा को बनाई गई थी अल्लाह की इबादत के लिए, और आज कोई कौम अल्लाह की इबादत कर रहा है तो वो है मुसलमान। तो मस्जिद अक्सा के असल हकदार मुसलमान हुए। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहूदी लोग इसे क्यों अपनाना चाहते हैं। तो यहूदियों का ये मानना है कि मस्जिद अक्सा जिस जगह बनाई गई है उसी जगह पर हैकल सुलेमानी थी, यानी जिसे हम मस्जिद अक्सा कहते हैं। तो इनका ये मानना है कि जब तक हम मस्जिद अक्सा को गिराकर हैकल सुलेमानी नहीं बना लेंगे तब तक हमारा मसीहा दज्जाल नहीं आएगा। तो ये लोग मस्जिद अक्सा पर कब्जा करके इसे गिराना चाहते हैं ताकि ये लोग उस जगह पर हैकल सुलेमान बनाए और इनका मसीहा दज्जाल तशरीफ ले आए। मगर ये लोग जानते नहीं कि दज्जाल को एक दिन आना जरूर है, और वो दिन कब आएगा वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। जिस दिन अल्लाह ने दज्जाल के आने का वक्त मुकर्रर किया है उसी दिन दज्जाल आकर रहेगा, उससे पहले ना उसके बाद। जो वक्त है दज्जाल के आने का, उसी वक्त दज्जाल आकर रहेगा। इसलिए यहूदी मस्जिद अक्सा पर कब्जा करना चाहते हैं और दज्जाल के आने तक ये लोग मस्जिद अक्सा को हासिल करने की कोशिश करेंगे और मस्जिद अक्सा को गिराने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए कयामत तक जंग होती रहेगी। क्योंकि इस दुनिया में जितने भी अल्लाह के सच्चे बंदे हैं वो लोग मस्जिद अक्सा की हिफाजत करते रहेंगे। मस्जिद अक्सा को यहूदियों के हाथों में जाने नहीं देंगे, मगर मस्जिद अक्सा को हासिल करने के लिए यहूदियों को जहां तक गिरना पड़ेगा ये लोग गिरेंगे। क्योंकि इन लोगों का ये मानना है कि जब तक हम इसे गिराएंगे नहीं तब तक हमारा मसीहा दज्जाल नहीं आएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मस्जिद अक्सा की हिफाजत करे और फिलिस्तीनी मुसलमानों की हिफाजत करे, उन्हें हिम्मत दे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करे ताकि हर किसी को पता चल सके कि मस्जिद अक्सा असल में मुसलमानों की है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो और ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।